हेलो स्टूडेंट्स, अभिषेक राघव हियर। इस वीडियो लेक्चर में हम बात कर रहे हैं नीट 2016 के सेकंड क्वेश्चन पेपर के बारे में। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें, इनमें से कौन सा जेनेटिक वेरिएशंस को अराइज करेगा। ओके, तो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें, क्या होगा इसका आंसर। बड़ा सिंपल सा आंसर है इसमें हमारा, क्या, फर्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा, मैच द कॉलम 1 एंड सेकंड। तो फर्स्ट इसमें शो किया हुआ है पिस्टल फ्यूज टुगेदर, जब पिस्टल जुड़े हुए रहते हैं तो उसे हम क्या कह देते हैं, सिनकार्पस। तो ए मैच कर रहा है थर्ड से, और ये हमारा दिया हुआ है किस में, सेकंड ऑप्शन में। तो 92 का होगा हमारा सेकंड। 93 क्वेश्चन, इन मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म, ज्यादातर एंजियोस्पर्म्स में क्या कंडीशंस होती हैं। तो इसका आंसर होगा हमारा फर्स्ट, रिडक्शन डिवीजन अकर इन मेगास्पोर मदर सेल। ओके, क्वेश्चन नंबर 94, पॉलिनेशन इन वाटर ह्यासिंथ एंड वाटर लिली इज ब्रॉट अबाउट बाय द एजेंसी ऑफ। जो वाटर ह्यासिंथ और वाटर लिली हैं एक्वेटिक प्लांट्स हैं, लेकिन ये कैसे हैं, इमर्ज्ड हैं। ओके, तो इनमें किसकी हेल्प से होता है, विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट्स एंड विंड्स। 94 का 4। ओके, 95th, जो ओव्यूल है एंजियोस्पर्म का, उसे हम क्या कह देते हैं, क्या कहेंगे उसे हम, मेगास्पोरेंजियम। 95th का थर्ड। क्वेश्चन नंबर 96, टेलर ने कंडक्ट किया एक्सपेरिमेंट और उसने प्रूव किया सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ क्रोमोसोमल रेप्लिकेशन। किसके ऊपर किया उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट, वीसिया फाबा के ऊपर। फाबा बीन्स भी ने हम कह देते हैं। जो मैकेनिज्म दैट कॉज ए जीन टू मूव फ्रॉम वन लिंकेज ग्रुप टू अनदर, तो क्या कहते हैं उसे हम, दैट इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। किस नाम से जानते हैं उसे हम, ट्रांसलोकेशन के नाम से जानते हैं। ओके, द इक्विवेलेंट ऑफ ए स्ट्रक्चरल जीन, दिस इज इक्विवेलेंट टू ए स्ट्रक्चरल जीन, क्या होगा, उसे हम कहते हैं सिस्ट्रॉन। क्या कहेंगे उसे हम, सिस्ट्रॉन। ओके, ए ट्रू ब्रीडिंग प्लांट, कौन सा होगा एक ट्रूली ब्रीडिंग प्लांट, देखें इसे एक बार। तो इसका आंसर होगा हमारा फर्स्ट, नियर होमोजाइगस एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग ऑफ इट्स ऑन टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आरआरएनए एक्ट करता है आरएनए के तरीके से, साथ के साथ राइबोजाइम इन बैक्टीरिया। तो इसमें थोड़ा निशान भी लगा हुआ है हमारा, तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा फर्स्ट 23S आरएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101, जो स्टार्ड टैंक बायोरिएक्टर है, क्या काम करता है वो मेनली बायोरिएक्टर्स में, हमारा बायोटेक्नोलॉजी में आ जाता है ये। तो क्या मेन रोल है उसका, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन थ्रू आउट द प्रोसेस। एक फॉरेन डीएनए एंड प्लाज्मिड कट बाय सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, उन्हें हम जोड़ सकते हैं क्या बनाने के लिए, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बनाने के लिए। तो क्या होगा इसका आंसर हमारा सेकंड, लाइगेज। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, मॉलिक्यूलर ग्लूज भी कहा जाता है। इनमें से कौन सा एक प्रोसेस नहीं है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग का, तो क्या होगा इसका आंसर हमारा एक्सप्रेशन, सेकंड हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 104, इनमें से कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रोड्यूस करेगा ब्लंट एंड, तो कौन सा होगा इसमें, इको RV5। 105, किस तरह की थेरेपी 1990 में दी गई थी एक 4 साल की लड़की को जिसके अंदर एडिनोसिन डीएमिनेज की डेफिशिएंसी थी। तो क्या होगा इसका आंसर हमारा, जीन थेरेपी। ओके, हाउ मैनी हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी के वर्ल्ड में आइडेंटिफाई किए थे नॉर्मन मेयर्स के द्वारा। ओके, तो इसका होगा फर्स्ट, पहले हालांकि नंबर 25 था लेकिन बाद में और ऐड किए गए, तो आंसर हमारा है इसमें 34। प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट ऑफ इकोसिस्टम, कौन है वहां पर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, तो वहां पर हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 108, आर सिलेक्टेड स्पीसीज के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट यहां पर सही है।
तो जो आर सिलेक्टेड स्पीसीज हैं उनका नंबर बहुत ज़्यादा होता है लेकिन साइज बहुत कम होता है। ओके, और फेवरेबल कंडीशन के दौरान इनका नंबर बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है। प्लस बेनिफिशियल नेगेटिव रिप्रेजेंट करता है, जो नेगेटिव साइन है वो रिप्रेजेंट कर नेगेटिव इंटरेक्शन को। जीरो साइन इज फॉर न्यूट्रल इंटरेक्शन। तो यहाँ पे कौन सी इंटरेक्शन है जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव से? तो क्या होगा इसका आंसर हमारा? पैरासिटिज्म, जिसमें पैरासाइट को तो बेनिफिट होता है जबकि होस्ट को क्या होगा? लॉस होगा। कौन सा यहाँ पे करेक्टली मैच है देखें तो फर्स्ट पार्थिनियम, थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी। पार्थिनियम क्या है? एक एलियन स्पीसीज है। ओके, रेड लिस्ट में डाटा होता है, इंफॉर्मेशन होती है किस चीज के रिगार्डिंग? बायोडाइवर्सिटी में आ जाता है हमारा अबाउट थ्रेटन्ड स्पीसीज के रिगार्डिंग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग फॉर फंजाई? फंजाई के रिगार्डिंग क्या चीज इसमें गलत है? कौन सा पॉइंट गलत है यहाँ पे? फोर्थ, ये कह रहा है ऑल फंजाई पॉजेस ए प्योरली सेलुलोजिक सेल वॉल, जबकि वो वहां पे सेल वॉल किस चीज की होती है? काइटिन की। मिथेनोजेंस बिलोंग्स टू, मिथेनोजन किस में आते हैं हमारे? आर्कीबैक्टीरिया में आते हैं। कौन सी रॉन्ग स्टेटमेंट है? तो रॉन्ग स्टेटमेंट यहाँ पे थर्ड वन, जो वॉल है डायटम्स की और इजीली डिस्ट्रक्टिबल, ऐसा नहीं होता, वो डिस्ट्रक्ट नहीं होती तभी वो क्या बनाते हैं? डायटमशियस अर्थ बनाते हैं। क्राइसोफाइट्स वाले में है हमारा ये प्रोटिस्टा में। द लेबल ऑफ हर्बेरियम शीट डज नॉट कैरी इंफॉर्मेशन। हम हर्बेरियम शीट के ऊपर इंफॉर्मेशन लिखते हैं, कौन सा ऐसा पॉइंट है जो इसमें से नहीं मेंशन होता? यहाँ पे थोड़ा अपीयर भी हो रहा है ये, हाइट ऑफ द प्लांट। कॉनिफर्स आर एडेप्टेड टू टॉलरेट एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन, किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ थिक क्यूटिकल, थिक क्यूटिकल की वजह से। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है? तो इनमें से जो स्टेटमेंट गलत है वो कौन सी हमारी? फोर्थ, ये कह रहा है एल्गिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड एल्गी एंड कैराग्रीन फ्रॉम ब्राउन एल्गी, जबकि ऐसा नहीं है। जो टर्म है पॉलीएडेल्फस इज रिलेटेड टू, किसके साथ जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है हमारी एंड्रोशियम से, जब बहुत सारे स्टेमन्स होते हैं। ओके, इनमें से कितने यहाँ पे प्लांट स्पीसीज दी हुई हैं? हैव स्टेमन विद डिफरेंट लेंथ इन देयर फ्लावर, जिनकी लेंथ कैसी है? स्टेमन्स की अलग अलग है। तो यहाँ पे कितनी स्पीसीज हैं टोटल? 4 स्पीसीज हैं ऐसी। रेडियल सिमेट्री कौन से फ्लावर में मिलती है? एग्जाम्पल में भी मेंशन किया हुआ है एनसीईआरटी में, ब्रेसिका में। नेक्स्ट, फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन किस में मिलती है? फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन किस में मिलेगी? डायंथस, एग्जाम्पल में शो किया हुआ है एनसीईआरटी में। कॉर्टेक्स वो रीजन है जो मिलता है कहाँ पर, क्या वो मौजूद है किसके बीच में? कॉर्टेक्स रीजन एपिडर्मिस एंड स्टील के बीच में। बैलून शेप स्ट्रक्चर जिनको हम कहते हैं टैलोसिस, ओके, तो वो कैसे हैं? आर एक्सटेंशन ऑफ जाइलम पैरेन्काइमा सेल इनटू द वेसल। नेक्स्ट, एक नॉन प्रोटीनेशियस एंजाइम कौन सा है जो प्रोटीन नहीं है? हमने पढ़ा है एंजाइम्स आर मोस्टली प्रोटीन्स, या सभी एंजाइम्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। किसको छोड़कर? राइबोजाइम को छोड़कर। इसमें से मिसमैच बताना है, कौन सा मिसमैच है? लार्ज सेंट्रल वैक्यूल एनिमल सेल में नहीं होता। ओके, रॉन्ग स्टेटमेंट 126 में क्या कह रहा है ये देखें एक बार। मोनिरा में से दिया हुआ है, किंगडम मोनिरा में से। फोर्थ, इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्या कह रहा है? पिलाई एंड फिम्ब्री आर मेनली इन्वॉल्व इन मोटिलिटी, नहीं, ये सबस्ट्रेट के साथ अटैच होने में हेल्प करते हैं। एक ऐसी ऑर्गेनली जिसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं, कौन सी है वो? तो कौन सी है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है जिसके अंदर? लाइसोजाइम, सुसाइडल बैग्स भी कहा जाता है। सेल ग्रोथ के दौरान डीएनए सिंथेसिस होता है कौन से फेज में? एस फेज में। किस में होगा? एस फेज में।
इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल कॉमन है जब ब्रेक डाउन होता है फैट का, कार्बोहाइड्रेट का और प्रोटीन का? तो ये मॉलिक्यूल जरूर बनता है वहाँ पे, ओके, इन्वॉल्व होगा उसके ब्रेक डाउन में। तो कौन सा है? एसिटाइल कोएंजाइम ए। ए फ्यू ड्रॉप ऑफ सैप वर कलेक्टेड बाय कटिंग अक्रॉस ए प्लांट स्टेम बाय सुटेबल मेथड। जो सैप था उसको टेस्ट किया गया केमिकली। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट रिजल्ट इंडिकेट करेगा कि वो क्या है? एक फ्लोएम सैप है। तो किसकी हेल्प से? उसका नेचर कैसा होगा? एल्कलाइन। कैसा होगा उसका नेचर? एल्कलाइन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यू आर गिवन ए टिश्यू विद इट्स पोटेंशियल फॉर डिफरेंशिएशन इन एन आर्टिफिशियल कल्चर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ हार्मोन वुड यू ऐड टू मीडियम टू सिक्योर शूट एज वेल एज रूट? शूट की ग्रोथ के लिए और रूट की ग्रोथ के लिए तो आप कौन से हार्मोन से ऐड करेंगे वहाँ पे? कौन से ऐड करेंगे हम? ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन। ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन। फाइटोक्रोम क्या है? फाइटोक्रोम इज क्रोमोप्रोटीन। क्या है फाइटोक्रोम? एक क्रोमोप्रोटीन है, ओके। इनमें से कौन सा एलिमेंट एसेंशियल है फॉर द ग्रोथ ऑफ रूट टिप? रूट टिप की ग्रोथ के लिए तो कौन सा है? कैल्शियम। द प्रोसेस विच मेक मेजर डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट्स, तो कौन सा प्रोसेस है वो? फोटो रेस्पिरेशन। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? देखें एक बार, इसे रीड आउट करें। तो इनमें जो स्टेटमेंट सही नहीं है वो है फर्स्ट। क्या कह रहा है? इन पोटैटो, बनाना एंड जिंजर जो प्लांटलेट्स हैं अराइज फ्रॉम द इंटरनोड्स प्रेजेंट इन द मॉडिफाइड स्टेम, जबकि ऐसा नहीं है। द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन जो इन्वॉल्व है एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में, किसके? सोडियम के। तो मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन भी कहाँ पे होता है हमारा? पीसीटी में, प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल। कौन सा हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी है इनमें? हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, तो ये है हमारा LNG-20। क्या है? LNG-20। क्या इनकरेक्ट है रिगार्डिंग वेसेक्टोमी? वेसेक्टोमी के रिगार्डिंग यहाँ पे क्या चीज गलत है? तो ये स्टेटमेंट गलत है। नो स्पर्म अकर इन इपिडिडमिस। नहीं, वेसेक्टोमी में हम क्या करते हैं? वासा डिफरेंशिया को कट कर देते हैं, ओके, जबकि स्पर्म मौजूद रहते हैं कहाँ पे? इपिडिडमिस में। एम्ब्रियो विद मोर देन 16 ब्लास्टोमर फॉर्म्ड ड्यू टू इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। 16 सेल की स्टेज से जब वो ज़्यादा है तो उसे कहाँ ट्रांसफर किया जाता है? उसे ट्रांसफर किया जाएगा यूट्रस में। 140। क्या करेक्ट पाथवे है स्पर्म्स के ट्रांसपोर्ट का? ओके, तो क्या होगा इसमें आंसर? देखें एक बार, इसका आंसर होगा थर्ड। रीटी टेस्टिस से वासा इफ्रेंशिया में, फिर इपिडिडमिस में और फिर वासा डिफरेंशिया में जाएंगे। 141। मैच करना है कॉलम ए को कॉलम बी से। देखें इसे एक बार। तो जो मॉन्स प्यूबिस है वो क्या है? फीमेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया है। फर्स्ट में भी दिया हुआ है, थर्ड में भी और फोर्थ में भी, ओके। एंट्रम कैविटी होती है किसकी? ग्राफियन फॉलिकल की, ओके। देन थर्ड, ट्रोपेक्टोडर्म। जो ट्रेप्टोडर्म है वो हेल्प करती है किस चीज़ में? दैट हेल्प इन एम्ब्रियो फॉर्मेशन। तो आंसर क्या होगा हमारा? फोर्थ। 141 का फोर्थ। सेवरल हार्मोन जैसे कि HCG, HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन आर प्रोड्यूस्ड बाय, कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं ये? प्लेसेंटा से, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इफ ए कलर ब्लाइंड मैन मैरी करता है एक वुमेन से जो होमोजाइगस है फॉर नॉर्मल कलर विजन, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि उनका जो सन है वो कैसा होगा? कलर ब्लाइंड होगा। कितनी प्रोबेबिलिटी होगी? ये होगी 0%, ओके, क्योंकि जो फीमेल होती है कैरियर कलर ब्लाइंडनेस के लिए। जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेट होती है किसमें? स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन में। हाइडी-वेनबर्ग इक्वेशन जो फ्रीक्वेंसी है हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल की, उसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बहुत इजी क्वेश्चन है हमारा, 2p-Q से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या ऑर्डर होगा ह्यूमन इवोल्यूशन का? यहाँ पे मेंशन किया हुआ है हमारा, देखें एक बार। तो क्या होगा? रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, देन होमो हैबिलिस
एंड देन होमो इरेक्टस। ओके, याद रख लेंगे इसको, DRAHENS, डॉक्टर ए हैंस के नाम से। ओके, नेक्स्ट, कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है ऑफ इवेंट इन द ओरिजिन ऑफ लाइफ? तो 3 यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, देखें इसे एक बार। तो इसमें होगा फर्स्ट, यानी कि सिंथेसिस होगा किसका, ऑर्गेनिक मोनोमर का, फिर उससे ऑर्गेनिक पॉलीमर बनेंगे, फिर प्रोटोबायोंट्स बनेंगे, और फिर बाद में डीएनए बेस्ड जेनेरिक सिस्टम बनेगा। एक मॉलिक्यूल जो एक्ट करता है जेनेटिक मेटल के तरीके से, उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, किसको छोड़कर, कौन से कैरेक्टर को छोड़कर? इट शुड बी अनस्टेबल स्ट्रक्चरली एंड केमिकली। नहीं, वो कैसा होना चाहिए, वो स्टेबल होना चाहिए स्ट्रक्चरली एज वेल एज केमिकली। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कैटेलाइज करता है ट्रांसक्रिप्शन ऑन वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, और उस एक स्ट्रैंड को हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड। ध्यान रखेंगे, टेम्पलेट स्ट्रैंड। ओके, इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, मेटिंग होती है। इंटरस्पेसिफिक नाम से पता चल रहा है अलग अलग स्पीसीज के बीच में, 2 डिफरेंट रिलेटेड स्पीसीज के बीच में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग एड्स कॉजिंग एजेंट HIV के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है? ओके, तो कौन सी स्टेटमेंट यहां पे करेक्ट है? यहां पे 4th स्टेटमेंट, HIV is enveloped virus that contain 2 identical molecule of single stranded RNA, और 2 मॉलिक्यूल हैं वहां पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के। इनमें से कौन सी एडिबल फिश है जिससे हमें omega-3 फैटी एसिड मिलता है? तो क्या होगा इसमें हमारा आंसर, मैक्रेल। क्या होगा इसमें, मैक्रेल। ओके, 153 मैच करना है यहाँ पे भी। सिट्रिक एसिड, साइक्लोस्पोरिन, स्टैटिन और ब्यूटारिक एसिड। ब्यूटारिक एसिड वाला काफ़ी सिंपल है, किससे मिलता है हमें, क्लोस्ट्रीडियम से। ओके, तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा इसका, 4th, यानी कि सिट्रिक एसिड हमें मिल रहा है एस्परगिलस से, साइक्लोस्पोरिन हमें मिलता है ट्राइकोडर्मा से, स्टैटिन किससे मिलता है, मोलस्कस से, और ब्यूटारिक एसिड हमें किससे मिल रहा है, क्लोस्ट्रीडियम से। तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा हमारा 4th। ओके, BOD may not be a good index for pollution for water bodies receiving effluent from, तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, इट विल बी फर्स्ट, पेट्रोलियम इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो प्रिंसिपल है कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, किसने दिया था, गॉस, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, नाम भी पढ़ा है पूरा हमने। इनमें से कौन से नेशनल पार्क में मस्क डियर हमें मिलता है? क्या होगा इसका हमारा, डाचीग्राम नेशनल पार्क, जम्मू एंड कश्मीर से। एक ऐसी लेक जहाँ पे ऑर्गेनिक वेस्ट काफ़ी ज़्यादा है, क्या होगा उस कंडीशन में, मॉर्टेलिटी होगी फिश की, किसकी वजह से, ऑक्सीजन की कमी की वजह से, क्योंकि वहाँ पे क्या बढ़ जाएगा, एल्गल ब्लूम। हाईएस्ट DDT कंसंट्रेशन एक्वाटिक फूड की किस में होगी, सीगल, किस में होगी, सीगल में। कौन सी डिसीज बैक्टीरिया की वजह से होती हैं, देखें, कोलेरा एंड टेटनस, कोलेरा एंड टेटनस। ओके, नेक्स्ट, फैमिली, ऑर्डर, फाइलम, क्लास। तो पढ़ा है हमने, फाइलम मैच करेगा किसके साथ, आर्थ्रोपोडा के साथ, तो डी का क्या हो गया, सेकंड, किस में दिया हुआ है हमें, 3rd ऑप्शन में, तो 160 का 3rd। 161, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, देखें, रीड आउट करें एक बार। 4th स्टेटमेंट करेक्ट है, बाकी सभी में कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस जरूर हैं। 162, 4 स्टेटमेंट हैं, कौन सी इनमें से 2 करेक्ट हैं, सी तो करेक्ट नहीं है इसमें, तो 3rd और 4th तो हो ही नहीं सकते, तो कौन सी करेक्ट है इसमें हमारा, फर्स्ट ऑप्शन होगा, ए और डी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। 163, मेल कॉकरोच में जो स्पर्म है वो स्टोर होते हैं कौन से रिप्रोडक्टिव पार्ट में, कहाँ पे होंगे स्पर्म स्टोर, सेमिनल वेसाइकल्स में। स्मूथ मसल्स कौन सी हैं, कौन सी स्मूथ मसल्स, इनवॉलेंट्री, फ्यूसिफॉर्म एंड नॉन स्टायरेटेड।
ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज, क्या है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन? फॉर्मेशन ऑफ एटीपी बाय एनर्जी रिलीज फ्रॉम इलेक्ट्रॉन रिमूव ड्यूरिंग सबस्ट्रेट ऑक्सीडेशन. Which of the following is the least likely to be involved in stabilizing the three-dimensional folding of most proteins? किसकी वजह से थ्री डायमेंशनली फोल्डेड हैं प्रोटीन्स? तो क्या होगा इसका? एस्टर बॉन्ड. ओके. नेक्स्ट, एक ग्राफ शो किया हुआ है. तो ये ग्राफ क्या शो कर रहा है करेक्टली? शो कर रहा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन विद एनर्जी ए, किसकी प्रेजेंस में? एंजाइम की प्रेजेंस में. और बी स्टेट किस में है? जो बी कंडीशन है वो किस में है हमारा? इन एब्सेंस ऑफ एंजाइम. इन एब्सेंस ऑफ एंजाइम. ओके. तो जो एंजाइम जब मौजूद होगा तो क्या होगा? जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो कम हो जाती है. ओके. तो ए के केस में क्या है? प्रेजेंस है वहाँ पे एंजाइम की, जबकि बी में एंजाइम मौजूद नहीं है. 168, व्हेन ए सेल हैज़ स्टार्ट डीएनए रेप्लिकेशन फॉर्क, तो कौन सा चेक पॉइंट प्रीडोमिनेंटली एक्टिवेट होगा? सेल डिवीजन वाले में से आता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. तो कौन सा होगा यहाँ पे? G2 और M वाला, यानी कि G2 और M, यानी कि जो सेकंड चेक पॉइंट है. कॉलम ए और बी मैच करना है. तो बताया है सेल डिवीजन में, हमने पढ़ा भी है. पैचिटिन क्या होता है वहाँ पे? क्रॉसिंग ओवर होता है. तो ए का क्या होगा हमारा? थर्ड. ए का क्या होगा? थर्ड. तो ऐसा किस केस में है? ऐसा है थर्ड में. तो 169 का आंसर हो गया थर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हार्मोन स्टिमुलेट करता है प्रोडक्शन पैनक्रियाटिक जूस का और बाइकार्बोनेट का? तो कौन सा होगा इसमें? कोलिसिस्टोकाइनिन एंड सिक्रेटिन. नेक्स्ट, जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का इन द एल्वुलाई ऑफ लंग, तो कैसा है वो? इट इज मोर देन दैट इन द ब्लड. कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है 172 में? फर्स्ट स्टेटमेंट, फोटो रिसेप्टर ह्यूमन आई में आर डिपोलराइज्ड ड्यूरिंग डार्कनेस एंड बिकम हाइपरपोलराइज्ड इन रिस्पॉन्स टू लाइट स्टिमुलस. रॉड सेल्स और कॉन सेल्स जो काम करते हैं. ग्रेव डिसीज किसकी वजह से है? हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायराइड ग्लैंड. कौन सा आयन रिस्पॉन्सिबल है फॉर अनमास्किंग ऑफ एक्टिव साइट फॉर मायोसिन फॉर क्रॉस ब्रिज एक्टिविटी ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन? तो मसल कॉन्ट्रैक्शन में किसका रोल है हमारा? कैल्शियम का. थर्ड, कौन से ब्लड सेल हैं हुज रिडक्शन इन नंबर कैन कॉज क्लॉटिंग डिसऑर्डर, जिसकी वजह से ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस होगा हमारी बॉडी से? तो प्लेटलेट्स. प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है हमारा? थ्रोम्बोसाइट्स. कौन सा पेप्टाइड हार्मोन है जो एक्ट करता है हेपेटोसाइट्स पे, एडिपोसाइट्स पे और इंक्रीज करता है सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन? कौन सा होगा इसका हमारा? थर्ड, इंसुलिन. ओके. इंसुलिन ही क्या करता है? ब्लड में से ग्लूकोज के लेवल को कम करता है. ऑस्टियोपोरोसिस, उम्र के साथ साथ हड्डियों का कमजोर होना, किसकी वजह से होता है? डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन. डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन. सीरम डिफर फ्रॉम ब्लड इन, सीरम किस तरीके से अलग है? क्वेश्चन नंबर 178 कर रहे थे हम. सीरम डिफर फ्रॉम ब्लड, कैसे सीरम अलग है ब्लड से? तो क्या डिफरेंस है सीरम में और ब्लड में? तो यहां पे है फर्स्ट, लैक ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स. ओके. 179, lungs do not collapse between breath and some air always remain in the lungs which can never be expelled. किसकी वजह से? किसकी वजह से वो एक्सपेल आउट नहीं होती? There is a negative interpleural pressure pulling at the lung wall. Okay. Next, the posterior pituitary gland is not a true endocrine gland. क्यों? ऐसा क्या है? क्योंकि स्टोर करता है और रिलीज करता है हॉर्मोन्स को सिर्फ. ओके. तो ये था हमारा किसके बारे में? अबाउट
नीट 2016 के बारे में। ओके, थैंक यू।